हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को हम चेक इन करते हैं और अकॉर्डिंगली देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उनको रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर के बारे में आप सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए, एटलीस्ट एक बार उनके नाम को अपने मन में जरूर दोहराइए रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कि आप किसी पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। Second, we have 4 of swords energy. Third, we have 5 of swords. Five of wands and the fool. आज गाइडेंस यही मिल रहा है कि थोड़ा दूर दूर लगाओ हमको। ठीक है, अब इनकी फीलिंग्स और इमोशंस बताइए, क्या है इनके मसले अंदर ही अंदर, दिमाग में, खोपड़ी में। द हैंग्ड मैन, दिमाग बहुत है आपके पार्टनर के पास। सेकेंड, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए गाइज, आपके पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं सबसे पहले, ठीक है, फीलिंग्स और इमोशंस पे मैं बाद में आऊंगी, तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी ऑप्शंस रहे हैं, जो भी चॉइसेस रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने उनसे मूव ऑन किया है या आने वाले 8 घंटे से लेकर 4 दिन के अंदर ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो अथाह मटेरियलिस्टिक होंगी, नेगेटिविटी से भरी हुई होंगी, इनके इसमें कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं, इनमें इनके एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये कुछ ऐसा है जो इनको रोके हुआ था इमोशनल लेवल पे। अभी आप जानते हैं कि 27 को न्यू मून है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सिचुएशन है तब तक रिलीज हो जाए। कोई अड़ंगा, कोई रुकावट या आप तक पहुंचने के लिए ये इनके अंदर कमी है या ये सिचुएशन रोड़ा बन रही है, तो हटाओ इसे, ऐसी वाली एनर्जी है। और आपके पार्टनर अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में कि ये पलट कर इन कनेक्शंस के साथ और कनेक्शन नहीं बनाएंगे। तो आप कह सकते हो कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके पार्टनर के लाइफ में रही है, ये प्लेयर रहे हैं, ये फ्लर्टिशियस रहे हैं, तो समवेयर दे आर ऑन देयर सेटलिंग स्टेज। सेटलिंग स्टेज का मतलब कि अभी इनको अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, एक के साथ आगे बढ़ना है, सेटलमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वो जो बार बार भटकना, आना जाना या आना ही नहीं, उन्हीं के पास पड़े रहना या ये करना वो करना, अभी उन सब चीजों से किनारा करने का वक्त है। और दे आर इन दैट एनर्जी जहां पे इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, हीलिंग से गुजर रहे हैं, जो हुआ ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट। अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या उसी में उलझे रहना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दे हैव जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन कि यार अब भगवान देखे सब कुछ, अब मैं और बुरा नहीं कर सकता या कर सकती, या मेरे हाथों से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खराब हो गई है। तो यहाँ पे जो स्टेज है आपके पर्सन का, ये जो समय है, ये है सरेंडर करने का, हीलिंग का, जो है कि पास्ट का रिलीज करो और नया खराब मत करो कुछ। लेट इट बी कि चीजें जिस तरीके से जा रही हैं उनको जाने दो एक्सेप्टेंस के साथ में। ठीक है, ये ठीक भी है कि जब आप अपनी एनर्जी को जीरो कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को ही ऐसा कर लेंगे कि यार अब आगे मुझे जो भी करना है मैं सोच समझ के करूंगा या करूंगी,
पहले जो मुसीबतें हैं ये निकल जाए मेरे लाइफ से, या अभी जा ही रही हैं मुसीबतें, टाटा बाय बाय हो रही है, तो नया कोई पांचवा पैर नहीं फंसाना है किसी चीज में, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है कि एक ऐसे ग्रीफ वाले सिचुएशन में दिख रहे हैं जहां पे इनका कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रांग बन रहा है। अगर ये भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे या करती थी, बहुत प्रैक्टिकल थे, शैतान थे बहुत ज्यादा, तो अभी इनका दे हैव अ ह्यूज ट्रस्ट ऑन डिवाइन। सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास कर पा रहे हैं तो ये डिवाइन के ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं कि वो जो भी करता है एक मकसद के साथ करता है, जो भी करता है परमात्मा वो सोच समझ के करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इनकी बातों का बुरा लग रहा है या ये हो गया वो हो गया। पहले जिन जिन चीजों की वजह से अफेक्ट कर रहे थे, बार बार आ रहे थे जा रहे थे, थर्ड पार्टी में चले गए फिर आ गए, अभी इनको नहीं चाहिए वो कनेक्शंस, इनको नहीं चाहिए वो कंफ्यूजन, वो इल्यूजन। एक के साथ रहना है, जिसको जाना है मुंह बनाना है, भाग जाओ बिल्कुल तेजी से। और अभी जैसे कि ठीक है मैंने किया है ना, ओके, तो ये उस एनर्जी में है। आपकी तरफ भी जो चीजें खराब कर दी गई है इस रिश्ते में, एक खराब अंत इस रिश्ते में आपके पर्सन ने किया, टेम्परेरी एंडिंग हो सकती है ये, जो चेंजेबल दिख रही है, रिवर्सिबल दिख रही है, तो आपके पार्टनर इन चीजों को सुधारने के मोड में है कि ये जो हुआ सो हुआ, अभी आगे का क्या, क्योंकि 5 नंबर के पास सीधा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन यहाँ पे एनर्जी 5-5 की देखिए, हीलिंग की, रिलीज करने की है, रियलाइजेशन की है। तो आपके पार्टनर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के साथ अभी भी चल रहे हैं। सिचुएशंस जब आप छोड़ने पे आते हो, जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो चीजें ठीक तो होने लगती हैं, लेकिन कुछ चीजें ट्रिगर भी करती हैं। भगवान आपका विश्वास टेस्ट करते हैं, हालात ऐसे बनाते हैं। तो हो सकता है कि इनकी गर्मा गर्मी कुछ बहसबाजी और लोगों के साथ हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर सबसे अब ऐसी एनर्जी में जिसको भाई करना है कर लो, झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। इनका स्टेट ऑफ माइंड, माइंड बॉडी सोल एक ही चीज बोल रहा है, लेट्स एंड अप दिस सिचुएशन, जो भी हो चुका है, और यहाँ से आगे जस्ट लाइक एक टावर मोमेंट वाला सिचुएशन फील हो रहा है। इससे आगे जो भी होगा वो एक फ्रेश बिगिनिंग होगी इनके लाइफ में। और ओ माय गॉड, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, यहाँ पे फूल ही है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर फूल की एनर्जी से अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को, बिट्रेयल्स को पीछे छोड़ते हुए अपनी दिशा को क्लियर कर रहे हैं। सन का साथ है इनके, सन की कृपा है, सूर्य देव की। इनकी जो अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो रही है, हाईली चार्ज हो रहे हैं डिवाइन से ये, कि माइंड बॉडी सोल जितना ज्यादा अवेयर होगा, जितना ज्यादा पावरफुल होगा इनका ऑरा, इनकी सोल, उतना ज्यादा ये मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि मैं आगे रिस्क क्यों लूं, यही रहता हूँ, इसे ही ठीक करता हूँ, बार बार रोजे की चीज चल रही है, अभी मूव करेंगे आगे। और ये आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत के लिए बढ़ रहे हैं। मतलब इनका जो दिशा परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप एनर्जी का कह सकते हो, इनके थॉट प्रोसेस का कह सकते हो, बट दे आर ऑन देयर चेंजिंग पीरियड, ठीक है। आपके पार्टनर के फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें, क्योंकि चेंज न्यू बिगिनिंग का है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का है, कुछ चीजों को सेटल डाउन करने का है कि पुराना कचरा कबाड़ा सब साफ करो भाई, और अभी खाली चीजें छोड़नी है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर अवेकनिंग में ही है, ये आपको लेकर लाइक अ पैट, चमगादड़ के जैसे बहुत सोच रहे हैं। आप हंसते हैं मेरी बातों पे, लेकिन ये है ही ऐसी स्टेट, क्या बोलूं मैं आपको। बट दिस इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ अवेकनिंग, जैसे बोला रियलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन। तो आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इस रिश्ते में जो भी कमियां बनाई हैं, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों को जानता है, जहां जहां उसने झूठ बोला है, जहां जहां उसने चोरी बोली है। देखिए, आप बोले या ना बोले, यह आपकी मानवता हो सकती है, लेकिन चोर ये जानता है कि उसने चोरी किस चीज की है, ठीक है। कहने से कोई बेकसूर नहीं हो जाता, अपने आप को सच्चा साबित करने से, और बिना करे तो, बिना आग लगे तो कभी धुआं भी नहीं उठता। तो आपके पार्टनर उसी एनर्जी में है कि आपके साथ चीजों को ठीक कैसे किया जाए। अभी मकसद है आपके साथ चीजों को ठीक करने का, आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने का, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर उठ के, उन प्रायोरिटीज से अलग हट के, यार ये तो हमेशा रहेंगी मेरी जिंदगी में, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मेरे पास कब था उसके लिए टाइम, लेकिन अभी ये बेस्ट देना चाह रहे हैं अपना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुआ है। जो भी बर्ताव इनका आपकी तरफ रहा है, जो भी बिहेवियर,
इनके बिहेवियरल चेंजेस जो आपके साथ आए हैं इस रिश्ते में वो बुरे रहे हैं। आपको डांटना, आपको इंसल्ट करना, आपको अब्यूज करना, मारना पीटना भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। तो वो चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही है कि मैंने खराब तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, कि मुझे इस रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे उसको उसका अधिकार देना होगा। ठीक है, मैंने सबको दिया, समय दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, मेरा पार्टनर किधर गया, वो किधर गई, इस बीच में वो कहीं नहीं है। इट मीन्स मैंने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, मैंने कभी कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया जिससे हम इस रिश्ते में रह पाए। ये जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपके पार्टनर को ही फील हो रहा है कि अब ये गलत कर रहे हैं, इतना रेजिस्ट करके, या इस रिश्ते में कभी साथ नहीं दिया, तो इनको फील हो रहा है कि अब इनको इन्वेस्ट करना है। और यही कारण है कि आपके रिश्ते में एस ऑफ पेंटिकल्स के जरिए एक नई शुरुआत होना तय है, कि ये आपके साथ एक पावरफुल तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, असेंशन से होते हुए, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें असेंडेड वे में, और आपको वो दिन जो आपने हमेशा डिजर्व करते थे, लेकिन ना तो सही समय था, ना पार्टनर ठीक था उस समय पे, और आपको कभी वो नहीं दिया। कुछ लोगों के केस में ये कमिटमेंट तक जा सकता है कि आपको शादी का कमिटमेंट दे दे, आपको नई प्रॉपर्टी दे दे खरीद के, या आपके साथ एक नई जगह शिफ्ट कर जाए, रीलोकेट कर जाए, आपसे शादी कर ले। कुछ तो ऐसा रहेगा जो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के जरिए चीजें बैलेंस हो जाएंगी, परमानेंट होंगी। स्पेशली ये डिवाइन के द्वारा लाया गया चेंज है आपके रिश्ते में, जहां पर टेबल्स टर्न होने के पीक पर है, और इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना, या आपके साथ फ्रेंडशिप को स्टार्ट करना, बट लॉन्ग टर्म में, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड योर वर्थ, कि इन्होंने जिंदगी में उसे ठुकराया है, छुपाकर चीजें, मैनिपुलेशन के जरिए, राज रख के, झूठ बोल के। जो हाईएस्ट कमिटल पर्सन था या थी, जिसको आप ढूंढे से भी नहीं, जो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बहुत संघर्षों के बाद आपके पार्टनर को आप मिले, जो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही आपको मिल सकता है। एक अच्छा पार्टनर मिलना, एक अच्छा समझने वाला इंसान मिलना भी सिर्फ ईश्वर की मर्जी से होता है, वरना यहाँ पर हर कनेक्शन डिवाइन होता, हर कनेक्शन प्योर होता, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स निकल के आई है, करंट फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जी। अब जानते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा। किसी दिन कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की सारी करंट फीलिंग्स पर गौर देंगे हम। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज पे। पास्ट में करंट फीलिंग्स, प्रेजेंट में क्या है, और नेक्स्ट एक्शन में इनकी फीलिंग्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ठीक है, जिससे आप इनकी फीलिंग्स को जान पाएंगे। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या करेंगे इस नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते में आने वाले 6 घंटे, 15 घंटे डेविल एनर्जी वाले। आपके पार्टनर को कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस कराएंगे, इनके लास्ट, इनके फिजिकल डिजायर से रिलेटेड, इनके मैनिपुलेशन, डोमिनेशन से रिलेटेड। अगर ये बहुत डोमिनेंट रहे हैं, या किसी ने इनको डोमिनेट करने की कोशिश की है, भड़काने की भी कोशिश की है, दबाव ही ऐसा बनाया कि आपका पार्टनर नहीं रहा। ऐसे समझो कि पार्टनर के आवेश में, पार्टनर के रूप में कोई और बोल रहा है, किसी और के वर्ड्स हैं। अगर ये आपने सामने से देखा हो, एक्सपीरियंस किया होगा आपने ये चीज, तो आने वाले 6 घंटे में ऐसी कोई क्लैरिटी इनको मिल सकती है, किसी सिचुएशन में कोई अवेयरनेस आ सकती है इस रिश्ते में, जिससे इस रिश्ते में बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, आपके रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस मिले, कुछ चीजों का सेल्फ डिसीजन ये बनाएं आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए। वी हैव 6, नंबर 15, 1 + 5 = 6, और 6 की एनर्जी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, जहां देखिए आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करना गलत नहीं है, आपके साथ रिश्ता रहा है, लेकिन अगर ये सभी के लिए रहे हैं ऐसे,
तो उन चीजों का रियलाइजेशन होंगे, उन चीजों का रियलाइजेशन होगा कि एनर्जी आपके साथ है तो आपके साथ ही, आपके साथ प्यार है तो आपके साथ ही फ्यूचर हो। इससे रिलेटेड ये कोई क्लैरिटी, कोई क्लियर कट गाइडेंस कॉल मैसेज के जरिए आपको दें। आपको ये क्या गाइडेंस देंगे, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं। होप की एनर्जी है आपके पर्सन की एनर्जी में, तो ये कुछ होपफुल क्रिएट कर सकते हैं या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं कि किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये उन लोगों से भी हट सकते हैं पीछे, उन लोगों के लिए चीटिंग होगी कि ये अलग हट गया पीछे या ये अलग हट गई, जो लोग इनको मैनिपुलेट किए थे। थर्ड पार्टी को डिसेप्शन देने की एनर्जी, थर्ड पार्टी से बैकआउट करने की एनर्जी है, ठीक है। जो आज आपके साथ किया वो थर्ड पार्टी के साथ अब ये करेंगे, जिसमें आपका फायदा हो सकता है। इसको ऐसे समझो कि बोलते हैं ना, कर्म से कर्म जुड़ा हुआ है, तो जो आपके साथ किया, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी, तो अब थर्ड पार्टी के साथ वो होगा आपके पास वापस आने के लिए। तो ये ऐसे किसी सिचुएशन से बैकआउट कर सकते हैं या किसी को देखें, सही से ऑब्जर्व करें कि ये सिचुएशन इस तरीके से, अभी मेरे को इससे बाहर जाना है, ठीक है। स्पेशली इनका थ्रोट चक्र एक्टिव होगा, तो ये जो अपने दिल में रख रहे थे, अपने मुंह के अंदर बिल्कुल फ्रीज करके रखे थे चीजों को, ये बोलेंगे, गलत के खिलाफ बोलेंगे और क्लियर बातों को बोलेंगे। ये कंसंट्रेशन जो है वो इनका हील हो सकता है। यहाँ पर कुछ चक्रास आए हैं, आप अपने इन चक्रास पे मेडिटेट कर सकते हो, जैसे 6 चक्रा, थर्ड आई हो गया, सैक्रल हो गया, सोलर प्लेक्सस और थ्रोट चक्रा। क्योंकि काफी सारे बार ऐसा हुआ है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन योर रिलेशनशिप, कि आपका जो पार्टनर है उनको कॉन्शियसनेस की कमी है, वो बोलते नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है, इस कनेक्शन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और सैक्रल चक्रा फिजिकल डिजायर्स की वजह से भी गड़बड़ करते हैं कि सब कुछ ही चाहिए, तो ये दिक्कत रही है। तो आप इस पर मेडिटेट कर सकते हो चक्रा मेडिटेशन के जरिए। यूनिवर्स की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में डिवाइन भी इनको फोर्स करेंगे कि ये सॉलिट्यूड की एनर्जी को ब्रेक करें। जो अपने हीलिंग पीरियड पे है, जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मैंने कल भी बोला था रीडिंग में और आज भी बोल रही हूँ, आपकी एक एक वाइब्रेशन का असर पार्टनर के ऊपर हो रहा है, तो आपका इनर वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि देखा हुआ, सुना हुआ, लिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और आपकी वाइब्रेशन वाकई में उधर चेंजेस लेकर आ रही है। तो लॉयल रहना है, अलाइंड रहना है डिवाइन के साथ में। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं किसी फियरफुल सिचुएशन का अंत करके आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, या ये आपके साथ रीयूनाइट हो जाए। आपको अपने दिल की अच्छी सी बातें, सही सही बातें बताएं और थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये इमोशनली विड्रॉ कर लें। अपसेट एनर्जीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे यहाँ पर, लेकिन आपके पार्टनर अलाइनमेंट में ही आएंगे। ये उसी के लिए स्टैंड लेंगे जो इनकी आत्मा की आवाज होगी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी एंड होंगी। सैक्रिफाइस करेंगे। मदर गाया और क्या ब्लेसिंग्स दे सकती है मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में? क्या रिकंसिलेशन, न्यू बिगिनिंग, बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग। भाई आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज फॉर श्योर कर सकते हैं, काफी लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। आपको अनब्लॉक करें, कुछ लोगों को डीपी भी नजर आने लगेगी इनकी, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है। स्पिरिचुअल वे में, अलाइंड वे में आपको कोई कमिटमेंट दें, या मदर से आपके फेवर में बात करे, या अपने इमोशंस को आपके टुवर्ड्स फील करे कि भाई आप दो नहीं एक ही हैं, आप दोनों एक ही हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपके इस रिश्ते में कुछ विशेस पूरी हो सकती हैं। आपके पार्टनर का जो पैशन है वो आपकी तरफ बढ़ेगा। ऐसे में ये उन चीजों को छोड़ेंगे जिनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उनसे ये क्लियरली डिस्कनेक्ट करेंगे। चैरियट की एनर्जी से आपकी तरफ वापस आने का डिसीजन हो सकता है। सडन नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर सकते हैं, और सडन ये लोकलाज समाज, सोसाइटी या परिवार को भी छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये उस पीक पे हैं कि अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर आए हैं, जैसे कि एंजल नंबर 666, 1122, 911, 6996 जो यूजुअली होता है, आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। 888, 222, 29 मिनट्स, 29th डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 77 की एनर्जी है। 1333, 1331 भी एंजल नंबर है। 44 की एनर्जी भी है। 369, 555 ये एंजल नंबर्स आए हैं गाइस, और 711।
अब एनर्जी में दिख रहा है कि आपको इनकी तरफ से विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर भी कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। अप टू 3 डेज तक के अंदर अंदर कॉल्स मैसेजेस या बातचीत हो जाए। इवन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस टाइम के अंदर अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट हो सकते हैं, लाइक 6 आवर्स के अंदर, 3 डेज तक के अंदर अंदर रिकंसिलेशन आपके रिश्ते में हो जाए। इनकी इक्वालिटी आप देख पाओगे। इनडायरेक्टली भी ये अपने फैमिली से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को सेक्रीफाइस करते हुए आपके साथ इस रिश्ते को मेंटेन करें, बैलेंस करें। जिस चीज की नीड है इस टाइम पे, नीड है बचाना इस रिश्ते को ठीक करना, वापस आना, ये सारी चीजें इस टाइम के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, स्पेशली बोलूँ तो ये जो एनर्जी है ये न्यू मून के इफेक्ट को कैरी कर रही है, जो आपके पार्टनर के ऊपर सबकॉन्शियसली बहुत इफेक्ट डालेगी, इनके मन के ऊपर इफेक्ट डालेगी। अब देखते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे सर्वशक्तिमान, हे पिता परमेश्वर, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। हे माँ, प्लीज बताइए। फर्स्ट गाइडेंस है स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। देखिए नेक्स्ट एक्शन में भी थ्रोट चक्रा की एनर्जी थी। एक चीज आपको बता देती हूँ, आप जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, जो भी बोले सत्य बोले। सत्य तो बोलना है, ट्रुथ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका एक रास्ता होना चाहिए। एग्रेसिव वे में नहीं बोलना है, पॉजिटिव वे में क्लियर बोलना है, प्यार के साथ में, जिससे उस सत्य को बर्दाश्त करने की, सच को सुनने की हिम्मत लोगों के अंदर आए, वो परेशान ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद भी होपलेस है और दूसरों को भी होपलेस कर दिया। दूसरा क्या है, जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि आपके हर एक वर्ड में एनर्जी है। और आप क्या कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं बोल रहे हो। आधे से ज्यादा लोग ये नहीं जानते हैं कि वर्ड्स में एनर्जी है। ये कहूँ कि कोई भी नहीं जानता, एक आधा कोई जानता है, क्योंकि अभी आज की डेट में एनर्जी रीडर्स आ गए, या पहले ऋषि मुनि बोला करते थे। हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो कहते थे तपोबल से कोई इच्छा या संकल्प हो गया तो आप उसको पूरा करते हैं। जा चीजें वही रही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई या वर्ड्स चेंज हो गए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आपको साधना पड़ेगा। जो सोल जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी, उसके कर्मास उतने ज्यादा हील होते जाएंगे। भगवान को नहीं समझना है, प्रकृति कभी नहीं समझती। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, वो तो मैनिफेस्ट कर लेगी, आपको यहीं बांधेगी माया के रूप में, आपको तड़पाएगी, आपको 10 दिन की खुशी देके 10 साल रुलाएगी। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑन दिस अर्थ। तो ऐसे में कौन मदद करता है? आपके अपने कर्म मदद करते हैं। तो जो भी जिस भी वर्ड पे एनर्जी दे रहे हैं, सोच समझ के दें। अगर मैं कहूँ कि ये चीज बहुत अच्छी है, इट कैरीज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, इट कैरीज लॉट ऑफ प्योरिटी, शांति, अच्छा बोला है। अब अच्छा खूबसूरत भी है, अच्छा सुंदर भी है, अच्छा सहनशील भी है, अच्छा शांति वाला है, मोक्ष वाला है, प्यार वाला है। और मैं कह दूं ये चीज बहुत बुरी है, तो बुरा क्या है? क्राइम है, अपराध है। बुरा क्या है? नेगेटिविटी है। बुरा क्या है? स्ट्रेस है, एंजाइटी है। बुरा क्या है? मैनिपुलेशन है, जजमेंट है। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं वो सारे बुरे उसमें कन्वर्ट होते चले गए। तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई बुरी चीज ये इतना सब लेकर आ रही है और अच्छी चीज ये लेकर आ रही है, और मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है? दुखों को काटना है। मुझे मेरे लाइफ में चीजें अच्छी करनी है, तो आई हैव टू स्पीक गुड। मुझे अच्छा बोलना है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा मैंने अपने आसपास वैसी वाइब्रेशन को क्रिएट कर लिया, वैसी ही सोल्स को न्योता दे दिया, बुला लिया। बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, वो यही है कि आप एक क्लास में गए, बचपन में भी आप गए होंगे ऐसी क्लास, जब आपने एडमिशन लिया होगा। थोड़ा वापस जाइए अपने पास्ट में, जब आप क्लास 5th में हुआ करते थे, 6th में हुआ करते थे। एक वहां का भी टिकट आपका करते हैं। जब आपने नए स्कूल में या नई क्लास में एडमिशन लिया होगा, तो स्टार्टिंग में सब नए होते हैं, सब एक दूसरे को चेहरों से ताड़ते हैं कि यार ये कैसा लग रहा है। ये जो उसमें से टॉपर होंगे वो टॉपर्स को खोज लेंगे, जो मीडियम ग्रेड के बच्चे होंगे वो मीडियम ग्रेड को, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बैक बेंचर्स को खोज लेंगे, या जो शैतानी वाले होंगे वो उनको खोज लेंगे, जो ज्यादा बोलने वाले होंगे वो उनको खोज लेंगे, या बहुत पुअर स्टूडेंट्स होंगे वो एक जगह आपको बैठे मिलेंगे। किस लिए? कैसे पॉसिबल है? ये वाइब्रेशन से पॉसिबल है कि आपने बुलाया भी उसी सोल को जो आपकी वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है, जिसका दिमाग आपके जैसा है, जिसके कर्म आपके जैसे हो सकते हैं, जिसकी सोच आपकी जैसी हो सकती है। आगे जाकर यही चीजें उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं कि एक अच्छी वाणी वाला है तो वो
सब इंजीनियर बन गए या उनमें उनके जैसे, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हो गए तो सब एक साथ है। आप देखोगे कि आपकी संगति वैसी ही होती जा रही है, या कुछ ऐसे हैं जो बस चोरी चकोरी कर रहे हैं, नंबर 2 का पैसा कमा रहे हैं। यही सब तो इसी तरीके से तो बढ़ती हैं चीजें वाइब्रेशन के बेसिस पे। तो आपकी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गाइडेंस पसंद आए या लगता है कि हाँ मैडम एग्जैक्टली यही हुआ है, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बट ये चैनलिंग है जो भगवान भोलेनाथ करवा रहे हैं। नेक्स्ट है शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। एक मंत्र आपको बता रही हूं, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसको आप जाप कर सकते हो जिससे आपकी डिजायर फुलफिल हो। अब डिजायर फुलफिल हो तो क्या हम और ज्यादा चक्कर काटेंगे, हम जगह जगह भटकेंगे भागेंगे, क्योंकि डिजायर के पीछे ही तो पूरी दुनिया पागल है। डिजायर को भी पूरा होने का मौका दीजिए, इतना सब्र अपने डिजायर में लेकर आइए कि जो चीज कल हो रही है, जो बोलते हैं ना काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ये किसी अच्छी चीज के लिए कर सकते हो, लेकिन इम्पेशेंट एनर्जी के साथ नहीं करना है। दवा भी धीरे धीरे असर करती है, हीलिंग भी धीरे धीरे होती है। जब आप एक दिन में डिटैच नहीं हो सकते तो एक दिन में मैनिफेस्टेशन भी आपके डिजायर का रिजल्ट नहीं दे सकती। कहते हैं कि व्हेन डिजायर एंड्स मैनिफेस्टेशन गिव रिजल्ट्स, कि जब आप भूल जाते हो कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, तब आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो, जब आपकी डिजायर एंड हो जाती है, अब हो जाए अब हो जाए, हो क्यों नहीं रहा है, जब आप भूल गए तो हो जाती है। भूलना पड़ेगा, भूलना अच्छा है अपनी चीजों को अपने पास वापस लाने के लिए। ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। आप भगवान का जो ये मंत्र है, भगवान शिव का, आप इसको जाप करिए जिससे आपकी डिजायर संतुलित हो सके। जो मिलना है, जो होना ही है, उसके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करिए और उस रास्ते पे बढ़ते जाइए। हर चीज एक डिवाइन टाइमिंग पर सेट है। आप भी तो आए दुनिया में तो एक पर्टिकुलर डेट पे आए, एक समय पे आए, एक नक्षत्र पे आए, एक सन में आए, या कभी भी अरे मुझे तो आज ही नीचे जाना है, चलो आज ही चलते हैं, भगवान जी मेरा टिकट कर दो, मुझे नीचे इस घर में जाके पैदा होना है। ऐसा नहीं होता है। और एक लास्ट यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा। ये ना सोचें कि लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैंने ये किया वो किया। भाई दुनिया को प्रूव करना ही नहीं है। जहां कोई बोले कि ऐसी बात थी और वो बोले झूठ और आप भाग जाओ, मुझे इसे प्रूव करना ही नहीं। इंसानों को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, आप प्रूव करेंगे भगवान को, जो इनडायरेक्टली प्रूव हो जाता है आपके कर्मों से। आपके इंटेंशन में गॉड निहित है। तो आपको ब्लेसिंग्स देने वाले और आपसे छीनने वाले भगवान है। तो उनके साथ कनेक्शन आपका जितना मजबूत होगा, दुनिया उतनी ही आपको ब्लर नजर आने लगेगी। आप अंधे गूंगे बहरे सब हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ उसके डिसीजन का इंतजार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, सिर्फ वही चीज मान्य है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के हाथों की एक तरह से बोल सकते हो कि कर्मों को करने वाली पपेट है। सबकी डोर उसी के हाथ में है। बॉटम ऑफ द डेक है शिव शक्ति, लव एंड हार्मनी अवेट, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का फास्ट आप रख सकते हैं, हर मंथ में आती है, आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मेन चीज है कि भगवान के संरक्षण में आप हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस में है 24 घंटे, जो आपके अंदर ही है, आपके बाहर भी है, बाहर उनके द्वारा रचा हुआ संसार है। तो आपको इनकी तरफ एक अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ये बैठे हैं आपको ब्लेस करने के लिए, बस ये चाहते हैं कि आप बैलेंस हो जाएं, आप मोह का त्याग करें। आप एक ऐसे संसार में हैं जहां से आपको निकलना और उसमें जाना, उससे बाहर आना चाहिए। ये नहीं कि आप चले गए तो अब आप उसी में खो गए, क्योंकि यही चीजें आपको परेशान करेंगी और यही चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, बैलेंस में आ सकती हैं। जब आप शिव नाम का जाप करेंगे तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। इनकी हर एक चीज में एक मकसद है, लेसन्स छुपे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे ही सब त्याग के कैलाश पे जाके नहीं बैठे हैं। आप सोचिए कि कैलाश पे बैठे भगवान शिव और मन बन के हम सबके अंदर हमसे कर्म करवा रहे हैं, एक कर्मा सिस्टम अलग दिख रहे हैं। देखोगे तो हर पत्थर में भी भगवान है, और नहीं देखोगे तो आप उसके अंश होकर भी उससे विमुख होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक अलग ही डायरेक्शन में निकल गए। तो वही चीज आपको पहचाननी है कि ये क्यों त्याग किए जब पूरी दुनिया बना के बैठ गए, क्योंकि इस संसार में वाकई में कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है,
जिसे हम परमानेंट करना चाहते हैं। मोर ओवर आप अपने कर्म कर सकते हो, शांति से चीजों को लेकर चल सकते हो, जिंदगी पीस में डील कर सकते हो, जी सकते हो, लेकिन किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। ऐसे रखो कि आ रही है तो भी ठीक है, जा रही है तो भी ठीक है, क्योंकि एट द एंड हो वही रहा है जो ये चाह रहे हैं, जो इन्होंने चाहा, जो ये चाहते हैं और जो ये चाहेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।